हेलो दोस्तों, हिंदी जी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सूरदास जी का पद क्लास 10 2023-24 के लिए। सूरदास जी का पद, पहला चैप्टर। चरण कमल बंदो हरिराई, जाके कृपा पंग गिर लंघै, अंधे को सब कुछ दर्शाई। बहिरे सुने गूंग पुन बोले, रंक चले श्री छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो ते पाई। सूरदास जी कहते हैं कि चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल भगवान श्री कृष्ण का चरण कमल के समान रूपी चरण में बार बार मैं वंदना करता हूँ, विनती करता हूँ। जाके कृपा पगगिरि लंघै, जिनकी सूरदास जी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण की कृपा जिन पर हो जाती है, वो व्यक्ति बिना पैर के भी पर्वत को लांघ सकता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, अंधे को सब कुछ दर्शाई, अंधा व्यक्ति भी सब कुछ देख सकता है। बहिर सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले श्री छत्र धराई। बहिरा व्यक्ति भी सुनने लगता है। गूंग पुनि बोले, रंक चले श्री, रंक मतलब होता है भिखारी। भिखारी भी राजा के समान सिर पर छत्र धारण करके चल सकता है, भगवान श्री कृष्ण की कृपा हो जाए। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बिंदु ते पाई। सूरदास जी कहते हैं ऐसे श्री कृष्ण भगवान के चरणों में बार बार करोड़ों बार मैं नमस्कार करता हूँ। और आ गया आपका दूसरा पद, देखिए। अभिगत गत कछु कहत न आवत, ज्यों मीठे गूंगे मीठे फल को रस, अंतर्गत ही भावै। परम स्वाद सबहि सु निरंतर, अमित तोष उपजावै। मन वाणी को अगम अगोचर, सो जाने सो पावै। रूप रेख गुण जाति जुगति, बिन निरालंब की धावै। सब विधि अगम विचारहि, ताते सुर सगुन पद गावै। अभिगत गत कछु कहत न आवै। सूरदास जी कहते हैं कि अभिगत गत कुछ कहत न आवै। अभिगत मतलब होता है जिसके बारे में कुछ जाना ना जा सके, समझा ना जा सके, कुछ कहा ना जा सके, जिसकी कोई गति ना हो, कुछ कहत ना हो, उसके बारे में कुछ नहीं कह जाए। जिस प्रकार से गूंगे ज्यों गूंगे मीठे फल रस को अंतर ही भावे। जिस प्रकार से गूंगा व्यक्ति मीठे फल को खाकर उसके स्वाद को, उसकी मिठास को, उसके आनंदता को अपने मन में ही जान सकता है, किसी से बता नहीं सकता, उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जी भगवान को जो पाता है वो मन ही मन में तृप्त हो जाता है। परम स्वाद सबहि निरंतर, अमित तोष उपजावे। परम स्वाद, जो स्वादों में सर्वश्रेष्ठ स्वाद है, जिसका कोई कल्पना नहीं की जा सकता है, सबहि सुनिरंतर। अमित मतलब अमृत, तोष उपजावे, अंदर ही न अमृत के समान उसमें से उपजने लगता है। मन वाणी को अगम अगोचर, सो जाने सो पावे। मन वाणी को अगम अगोचर, अगम अगोचर का मतलब होता है जिसका कोई आगम न हो, जिसे जाना ना सके, जिसे समझा ना जा सके। मन वाणी, मन से वाणी से किसी भी प्रकार से इसे जाना ना जा सके। सो जाने सो पावे, जो अंतर ध्यान से ही उसे पा जाता है, वही जान पाता है भगवान कौन है। सूरदास जी कहते हैं कि रूप रेख गुण जात जुगत, बिन निरालंब की धावे। रूप रेखा गुण जात, न उनका कोई रूप है, न रेखा है, न गुण है, न किसी प्रकार का कोई जाति है। किसी जुगत से भी, किसी जुगति, बिन निरालंबाने, बिना शरीर के, बिना किसी सहारे के की धावे, भगवान उसको वैसे मिल जाते हैं। सब विध अगम विचारहि, ताते सुर सगुन पद गावे। तब विधि अगम विचारे, सब विधि, इन सभी विधियों से, रूप रेखा रंग रूप जाति कुजात, सब से वो परे हैं, जिनकी कोई विचारणा नहीं है। ताते सुर सगुन पद गावे। ऐसे सूरदास जी कहते हैं ऐसे भगवान का मैं गुण गाता हूँ। तीसरा पद देखें। सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप को दर्शाते हैं। कहते हैं पहला कि किलकत कान घुटुरुअन आवत।
भगवान सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के बचपन की रूपरेखा, जब भगवान श्री कृष्ण घुटनों के बल चलते थे तब का वर्णन कर रहे हैं कि किलकत कान घुटुरुअन आवत मनिमहि कनक नंद के आगन बिंब पकरिब धावत। कबहु निरख हर यप छाको कब सो पकरन चाहत। किलकत हंसत रजत दौदतिया पुनि पुनि तिहियहु गाहत। कनक भूमि पर कर पग छाया यह उपमा इक राजत। कर कर प्रतिपद प्रति मन वसुधा कमल बैठकी साजत। बाल दशा सुख निरख जसोदा पुनि पुनि नंद बुलावत। और अचरा तर लय ढाक सूर्य के प्रभु को दूध पियावत। सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण बचपन जब घुटनों के बल चलते थे कि मणिमय कनक नंद के आंगन। कनक नंद मतलब मणिमय मतलब कनक मतलब सोना, नंद मतलब नंद बाबा के आंगन में बिंब मतलब परछाई पकड़न को चाहते थे, पकड़न को चाहत। नंद भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा के आंगन में जब घुटनों के बल चलते थे तो अपने प्रतिबिंब को पकड़ना चाहते थे। कबहु निरख हर अप छाह को। कबहु निरख, कबहु मतलब कभी भी, निरख मतलब देखते थे, हरि मतलब भगवान, अप इच्छा को अपने परछाई को, कौ सो पकड़न चाहत तो उसे पकड़ना चाहते थे। भगवान कभी अभी अपने छाह को, अपने परछाई को देखते थे और उसे पकड़ना चाहते थे। और किलकत हंसत रजत दौदतिया पुनि पुनि तिहियहु गाहत। जब भगवान श्री कृष्ण किलकारी मारकर हंसते थे तो उनके दो छोटे छोटे दांत दिखाई पड़ते थे, पुनि पुनि तिहियहु गाहत। वो बड़े सुहायमान, बड़े अच्छे प्रतीत होते थे, उसमें से एक आभा निकलती थी, वो बहुत अच्छा प्रतीत होता था। इसलिए लाइन में कहते हैं कि कनक भूमि पर कर पग छाया यह उपमा एक राजा। कनक मतलब सोना, भूमि पर, कर मतलब पैर, पग माने कर मतलब हाथ, पर मान पग माने पैर, छाया यह उपमा एक राजत। भगवान सूरदास जी कहते हैं कि नंद बाबा के आंगन में कनक भूमि पर जो फर्श लगा था उस सोने का, उस पे अपने हाथ पैर जब मारते थे, यह उपमा एक राजत। अपने आप में एक उपमा दिखाई पड़ती थी, अपने आप में एक सुहायमान लगता था। कर कर प्रतिपद प्रतिमन वसुधा कमल बैठकी राजत। कर कर प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, धरती पर, वसुधा माने धरती, धरती पर कर कर मतलब कुछ कुछ दूर पर कुछ दूर पर बीच बीच में उसमें जो फर्श था, बीच बीच में उसमें ऐसे हीरे जड़े हुए थे। वसुधा कमल बैठी, जब भगवान श्री कृष्ण पे आगे चलते थे तो वह इस प्रकार से जैसे कमल के समान बैठकी रूपी बन जाता था। भगवान श्री वसुधा धरती में ऐसे कर देती थी कि भगवान श्री कृष्ण पे बैठ सके। बाल दशा सुख निरख जसोदा पुनि पुनि नंद बुलावत। इसी बाल दशा को देखकर माँ यशोदा बहुत प्रसन्न होती थी और पुनि पुनि नंद बुलावत और जाती नंद बाबा को बार बार बुलाती थी देखने के लिए। आँचर तर लय ढाक सूर्य के प्रभु को दूध पिलावत। और ऐसा करते थे माता यशोदा ने अपने आचार्य ढाक कर, भगवान सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु भगवान श्री कृष्ण के बचपन रूपी रूप को आचार्य ढाक कर दूध पिलाने लगती थी। अगला पद देखें। भगवान श्री कृष्ण बचपन में हट करते हैं कि मैं अपनी सब गाय चरई हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं बचपन में, मैं अपनी सब गाय चरई हूँ, प्रातः होत बल के संग जई हूँ, तेरे कहा न रही हूँ। ग्वाल बाल गायन के भीतर न कहियो डर नहीं लागत। आज न सोव नंद दुहाई रैन रहो जागत। और ग्वाल सब गायन चरई हैं, मैं घर बैठे रहो। सूर्य श्याम तुम सोई रहो, अब प्रातः जाने दियो। सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं अब सारी गाय अपनी चराऊंगी। नंद बाबा की 1,00,000 गायें थी। प्रातः होत बाल के संग जइहो तेरे कहानी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सुबह होते ही हम ग्वाल बाल के संग अपनी गाय चराने जाएंगे
आपका कहना नहीं, माता यशोदा से कह रही कि तुम्हारा कहना नहीं मानेंगे। ग्वाल बाल गायन के भीतर, ग्वाल बाल जो चरवाहे थे उनके भीतर नैकहु डर नहीं लागत, और गायों के बीच में हमें किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं लगता। आज न सो नंद दुहाई, नंद मतलब नंद बाबा के, नंद दुहाई, नंद बाबा कसम खाते हैं आज न सो नंद दुहाई रैन रहोगे जागत। कहते हैं कि नंद बाबा की कसम खा के कहता हूँ कि आज मैं सोऊंगा नहीं, और ग्वाल सोऊंगा नहीं, पूरी रात जाऊँगा, और ग्वाल सब गाय चरियाँ मैं घर, और सब ग्वाल बाल गाय चराते हैं, मैं अकेले घर पे नहीं बैठा रहूँगा। सूर्य श्याम तुम सोई रहो, अब प्रातः जान मैं दियो। माता यशोदा कहती हैं कि सुधा जी कहती हैं कि माता यशोदा कहते हैं कि श्याम सो जाओ, प्रातः सुबह मैं तुमको गाय चराने के लिए भेज दूँगी। अगला पद देखिए। मैया मैं न चरई हूँ गाय। भगवान श्री कृष्ण अगले दिन कहते हैं कि मैया मैं अब गाय चराने नहीं जाऊँगा। कहते हैं कि मैया मैं अब न चरई हूँ गायन, गिहरे ग्वाल गिरावत मौसो मेरे पाँव पिराई, और जौना पत्याही पूछ बल दाऊ, अपनी सौह देवाई। यह सुनि माई यशोदा ग्वारिन गारी देत रिजाई, मैं पठवत अपने लड़का को आवे मन बाहर आई, और सूर्य श्याम मेरे वति बालक मारत तहीं रिजाई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैया मैं अब गाय चराने नहीं जाऊंगा। सिगरे ग्वाल गिरावत मौसू मेरे पाँव पिराई, सभी ग्वाल बाल मुझसे ही हमेशा घेरने को, जब गैया दूर चली जाती थी तो उसको घेरने के लिए बार बार हमें ही दौड़ाते थे। मेरे पाँव पिराई, और मेरा पैर अब बहुत पीड़ा होने लगी, बहुत दर्द करने लगा। सौ न प्रत्याही पूछ बलदाहू, अपनी सौं दिखाई। अगर हमारी बात पे आपको विश्वास ना हो तो बलदाऊ भैया से अपनी सौगंध देके, अपनी कसम देके पूछ लीजिए। यह सुन माई यशोदा ग्वालिन गारी देत रिजाई, यह बात सुनकर माँ यशोदा ग्वालिन को बुरा भला कहने लगती हैं, जो और गांव के चरवाहे थे जिनकी उनके बच्चे जाते थे उनको। मैं पठवत अपने लड़का को आवे मन बहलाई, माता यशोदा कहते हैं कि मैं अपने लड़का को गाय चराने के लिए नहीं भेजती हूँ, केवल इसलिए भेजती हूँ कि उसका मन बहला रहे, वो घर पे रहते रहते बोर हो गया है, ताकि वहाँ जाए खेले कूदे और कोई उसे परेशान ना करे। अगले पंक्ति में कहते हैं सूर्य श्याम मेरे वती लड़का मारत हैं रिजाई। सूरदास जी कहते हैं कि मेरे भगवान श्री कृष्ण अभी बहुत छोटे बालक हैं, मारत ताही रिगाई, और वो अभी बहुत छोटे हैं, वो काम करने लायक नहीं है, मारत ताही रिगाई। अगला पंक्ति देखिए। अगले पंक्ति में कहते हैं सखी रे मुरली लीजह चोरी, सखी रे मुरली लीजो चोरी। कहते हैं कि जिन गोपाल कीन है अपने बस में प्रीत सबहिन की तोरी, और छिन एक घर भीतर निजबासर धरत कबहू न छोरी, और कबहू करत कबहू अधरन कट कबहू खोसत जोरी, और ना जानो कछु मेल मोहिनी रखे अंग अंग भोरी, सूरदास प्रभु को मन सजनी बाध्यहु रंग की डोर। सखियाँ आपस में कहती हैं कि एक दूसरे से कहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण की मुरली चुरा लीजिए। जिन गोपाल कीन है अपनी, इसमें भगवान श्री कृष्ण को जिस प्रकार से वो मुरली अपने बस में कर ली है, प्रीति सबहिन की तोर, हम तो को ध्यान ही नहीं देते हैं। सखी आपस में कह रही हैं कि हम सबको ध्यान नहीं देते हैं, उसी में वो चूर रहते हैं मुरली में, उस मुरली को अब चुरा लीजिए। छिन एक घर भीतर निज बासर, घर भीतर घर के अंदर, निज बासर मतलब जब सुबह शाम घर के अंदर बाहर
धरते नहीं कबहू छोड़, वो बाँसुरी को कभी छोड़ते नहीं अपने से दूर। एक छिन भी चाहे घर के अंदर रहें चाहे घर के बाहर रहें, चाहे सुबह शाम कभी वो मुरली को रखते नहीं हैं। कबहू कर कबहू अधरन कटि कबहू खोसत जो। कहाँ रखते हैं सखी आपस में बात करती हैं, कहाँ रहते हैं कबहू कर, कभी हाथ में लिए रहते हैं, कबहू अधरन कभी ओंठ पर लगाए रहते हैं, कटि कभी कमर में खोसत जोर, कभी कमर में खोसे रहते हैं। ना जानो कुछ मेल मोहिनी रखे अंग अंग भोर, ना जानो कुछ मेल मोहिनी, ना जाने कैसे मुरली अपने बस में भगवान श्री कृष्ण को कर लिए कि उसी में हमेशा मग्न रहते हैं। रखे अंग अंग भोर, और उनका अंग अंग उसी में हमेशा लगा रहता है और किसी पे ध्यान ही नहीं देते। सूरदास प्रभु को मन सजनी बांधे रखे। सूरदास जी कहते हैं सखी आपस में कहती हैं कि प्रभु का मन भगवान अर्थात भगवान श्री कृष्ण का मन मुरली ने अपने बस में बांधकर जो डोरी के समान बांधकर रखा हुआ है। अगली पंक्ति देखिए। अगली पंक्ति में कहते हैं जब उद्धव भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं वहाँ तब उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। उद्धव से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उद्धव ब्रज हमसे भूला नहीं जाता। कहते हैं कि उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल बने उपवन सघन कुंज की छाही। प्रातः समय मात जसमति अरु आनंद, देख सुख पावत माखन रोटी दहेव सजायो, अति हित साथ खवावत गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत बिसरात सूरदास धनि धय ब्रजवासी जिनस हित जदुतात। कहते हैं उद्धव से कहते हैं कि उद्धव ब्रज हमसे भूला नहीं जा, वृंदावन की गोकुल बने उपवन मतलब बगीचे, सघन कुंज पेड़ पौधे की छाँव में प्रातः समय शाम को माता जसमती और आनंद देख सुख पावत हम देखते थे, उनके साथ रहते थे, हमें जिस सुख की प्राप्ति होती थी। माखन रोटी दही सजावत, माँ कहते हैं कि माता यशोदा सुबह माखन रोटी दही सजाती थी, अतिहित साथ खवावत और अपने ही साथ नंद बाबा के साथ खिलाती थी। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, कहते हैं गोपियों ग्वाल बाल के संग दिन भर खेलते रहते थे, हंसते रहते थे। सूरदास जी कहते हैं कि धन्य धन्य ब्रजवासी, ऐसे ब्रजवासी को धन्य 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 है जिनकी हृदय जादू ताज से भगवान श्री कृष्ण जहाँ रहते थे ऐसे ब्रजवासी धन्य हो जाते थे। अगली पंक्ति में कहते हैं अगली पंक्ति में उद्धव आते हैं। उद्धव भगवान श्री कृष्ण भेजते हैं उद्धव को गोपियों को समझाने के लिए, हाल चाल बताने के लिए। तो वहाँ पहुँचते हैं, कहते हैं कि उद्धव मन न भयो 10-20। क्या कहती हैं उद्धव से, उद्धव मन 10-20 नहीं होता, एक मन था जो भगवान श्री कृष्ण के साथ चला गया। एक बार हम पढ़ते हैं, उद्धव मन न भयो 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम संग कौ अपराध ईस। और इंद्रिय शिथिल भई के सो बिन ज्यों देहि बिन शीस, आस लगी रहित तन श्वासा जीवन कोट बरस। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग, इस सूर्य हमारे नंद बिन और नहीं जगदीश। तो क्या कहती हैं कि उद्धव मन 10-20 नहीं होता है, एक हो तो सो गयो श्याम संग, एक ही मन है जो श्याम के संग चला गया है। को और उद्धव ईश, और हमारा कोई ईश्वर कोई भगवान नहीं है, हमारा मन हमारे भगवान श्री कृष्ण के साथ चला गया। इंद्रिय शिथिल भई के सो बिन, कहते हैं भगवान श्री कृष्ण क्या कहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण के बिना हमारी सारी इंद्रियां मतलब हाथ नाक कान पैर ये सब शिथिल हो गई हैं। ज्यों देहि बिन शीश, जिस जैसे कि बिना गर्दन के कोई शरीर जिसमें शीश जिसमें गर्दन ही नहीं है, काट दिया जाए जिस प्रकार मर जाती है, उसी प्रकार हमारे हाथ पांव सब शिथिल हो गए हैं। आस लगी रहित तन श्वासा जीवन कोट, इसी आशा में हम लोग जी रहे हैं, इसी आशा में जीवन कोट मतलब करोड़ों, इसी आशा में हम लोग जी रहे हैं, करोड़ों वर्षों तक सांस से जी जाएंगे कि वह कभी लौट कर आएंगे और हमसे मिलेंगे भगवान श्री कृष्ण। सखिया कहती हैं तुम तो सखा श्याम सुंदर के, यह कहती हैं उद्धव से तुम तो श्याम सुंदर के सखा हो सकल योग के ईश,
तुम भी तो सकल योग उसी प्रकार छल कपट जानते हो। सूर्य हमारे नंद कहते हैं कि नंद बिन और नहीं जगदीश। हम लोग हमारा तो केवल एक ही प्रभु, एक हम एक ही प्यार करते हैं। भगवान श्री कृष्ण हमारा नंद बाबा का जो पुत्र है, भगवान श्री कृष्ण था, वही हमारा भगवान है, वही सब कुछ है। अगला पंक्ति, अगले पंक्ति में कहते हैं कि उद्धव जस तुम ही हम जाने। तो क्या कह रही हैं कि उद्धव जस तुम ही हम जाने, श्याम तुम ही स्वयं को नहीं पठायो। तुम हो बीच भुलायो, ब्रज रागिनी सो जोग कहत, सो बात कहत न लजान्यो। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भय आयन और हंस्यो कहीं लय हम सही के जिए गुण लेख सयाने। कहाँ अबला कहा दस दिगंबर, मस्ट करो पहचानो साँच कहा तुम अपनी सो बूझत बात निदाने। सूर्य श्याम जब तुम्हें पठायो, तब कौन हूँ मुस्काने। कहते हैं कि सखिया कहती हैं उद्धव से, उद्धव जस तुम ही हम जानो। सखिया कहती हैं उद्धव हम तुम्हें जान गए, श्याम तुम ही सो को नहीं पठावे। भगवान श्री कृष्ण श्याम तुमको नहीं भेजे हैं। तुम हो बीच बुलाया, तुम खुद से चीज से चले आए हो हम लोगों को भड़काने के लिए, हम लोगों को बताने के लिए। ब्रज नारी न सो जोग कहत, बात कहत न लजानो। तुम्हें ये बात कहते हुए लज्जा नहीं आती। हम ग्वालियर के सामने हम लोग कितने असहाय हैं, हम लोग कितने भगवान श्री कृष्ण के लिए से मिलने के लिए कितने उत्सुक हैं। तुम ये बात कहने के लिए लजाते नहीं हो। नहीं, बड़े लोग न विवेक तुम्हारे। सखिया कह रही हैं कि बड़े लोग न विवेक, तुम इतने बड़े हो गए, तुम्हारे बुद्धि नहीं है। ऐसे भय आने, ऐसे आयन मतलब उल्टी सीधी जो बात करते रहते हैं। हम सो कही लई हम सखी के जिए गुनी लेके सयाने। ऐसे बड़ी बड़ी बातें कहकर हम लोगों को उलझा रहे हो। कहाँ अबला कहाँ दस दिगंबर, मस्ट करो पहचानो। हम लोग एक अबला है। कहाँ अबला, अबला मतलब जो दीन दुखी होते हैं। कहाँ अबला कहाँ दस दिगंबर, तुम दिगंबर मतलब उद्धव को कह रही हैं कि मस्ट करो पहचानो, तो हम लोगों को पहचान नहीं पाए। कह रहे हैं कि तुम हम लोगों को पहचान नहीं पाए। साँच कहाँ, कह रहे हैं साँच कहाँ तुम अपनी सो बूझत बात निधाने। तुम सच कह रहे हो तो अपनी बूझत बात निदाने। सूर्य श्याम जब तुम्हें पठाए, तब काहे मुस्काने। अगर तुम यह बात सच कह रहे हो तो कि जब तुम्हें श्याम सुंदर अर्थात भगवान श्री कृष्ण भेज रहे थे, तो वह क्या मुस्काए थे। यह कह रही हैं। अगला पंक्ति देखिए, कह रहे हैं कि निर्गुण कौन देश को वासी। सखियाँ एक प्रश्न पूछ रही हैं उद्धव जी से, कह रही हैं निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कही समझाई, सौ दे बूझ साँच नहासी। कौ है जनक कौ है जननी, कौ नारी कौ दासी। कैसे वर्ण भेष है कैसो की रस की मैं अभिलाषी। पाओगे पुन किए आपनो जो रे कर गासी। और सुनत मौन है रह गए बावरी, सूर्य शबे मत नासी। सखिया कहती हैं, सखिया उनसे पूछती हैं कि निर्गुण कौन है देश को वासी। जिसे तुम कह रहे हो कि वो सर्वज्ञ हैं, हर जगह हैं, भगवान हर जगह है, तो निर्गुण कौन देश को वासी। तुम्हारा वो सर्वज्ञ भगवान वो कहाँ रहता है। मधुकर कही समझाए, जोश है देह बूझत न साची। कहते नहीं हैं कि तुम सौगंध खा के तुम कहोगे हम झूठ नहीं, ये बूझत साँच न हंसी। हम हंसी नहीं कर रहे हैं, हम सीरियस में पूछ रहे हैं, हमारे प्रश्नों का उत्तर दो। को जनक है को जननी, कह रहे हैं जनक मतलब पिता, जननी मतलब माता, को नारी को दासी। तुम्हारी जिसकी बात तुम कर रहे हो उस भगवान सर्वज्ञ हैं, उस भगवान का तुम्हारे माता कौन है, पिता कौन है, उनका नारी कौन है, उनकी सेवकानी कौन है। कैसे वर्ण भेष हैं कैसे किस रस में अभिलाषी। सखिया पूछ रही हैं कैसे वर्ण, कैसे वो दिखते हैं, भेष हैं कैसे उनका वेशभूषा है। जिस भगवान की तुम बात कर रहे हो, तुम्हारे भगवान किन रस में अभिलाषी, वो कौन से रस के अभिलाषी हैं, किस में वो मग्न रहते हैं।
और वो बोलती हैं पाओगे पुन कियो अपने जोरे करे भासी। सखियाँ कह रही हैं कि यदि तुम हमसे झूठ बोलोगे जैसे तुम करोगे वैसे पाओगे। पाओगे पुन कियो अपनो, जैसे तुम करोगे वैसे पाओगे, जोरे करे घासी। घासी मतलब झूठ। अगर तुम झूठ बोलोगे तुम अपने दंड का भागीदार खुद ही होगे। सुनो तो मौन रह रहे हो बावरी सूर सबे मत नारी। अनपढ़ ना सखियाँ के सामने जो बहुत विद्वान अपने आप को उद्धव जी समझते थे वो उनके सामने कुछ बोल ना सके और मौन ही मौन रह गए। अगला पंक्ति देखिए। अगला पंक्ति कहते हैं संदेश देवकी सो कहियो। देवकी माँ यशोदा देवकी के कुछ संदेशा भेजना चाहती हैं। कहती हैं संदेशे देवकी को कहियो, हो तो धाई तिहायो सुत की दया करत ही रहियो। जदप टेव तुम जानत उनकी ताऊ मोहि कहियायो। प्रातः होत मेरे लाल लाडलो माखन रोटी भाव। तेल घुटन अरु तालो जल ताहि देख भजियाते। और जोई जोई मांगत सोई देती, क्रम क्रम करी नहाते। और सुर पथिक सुर मोहिनी रहने दिन पढ़ायो रात। और सोच मेरे अलग लड़ते मोहन हंस हंस करत संकोच। मैं यशोदा देवकी जी से कहना चाहती हैं, कहती हैं संदेशा भेज रही हैं, कह रही हैं कि हाँ तो धाई तिहाई सुत की दया कृत ही रही हो। कह रहे हैं कि सुत की दया मतलब धाई मतलब जो सगी माता नहीं, जो उनकी सगी माता नहीं थी। यशोदा माँ कह रही हैं कि हम तो उनकी सगी माता नहीं हैं, हम तो एक से पालन पोषण करने वाली दया करती ही रही हो, ऐसे हमारे ऊपर दया ही करते हैं। और कुछ संदेशा भेज रही, कह रही हैं कि जदव टेव तुम जानती, तुम उनकी माता हो, तुम उनकी सब कुछ जानती हो, लेकिन मेरा मन है कि मैं कुछ बता दूं। ताऊ मोहि कही आयो, तब मैं कुछ बताना चाहती हूँ। क्या बताना चाहती हूँ देखिए, सुनिएगा कि प्रातः होत मेरे लाडले माखन रोटी भाई। माँ यशोदा कह रही हैं कि मेरे लाल अर्थात भगवान श्री कृष्ण को सुबह माखन रोटी बहुत भाता है। तेल उबटौन अरु तातो जल तवहीं देख भजियाते। तेल मतलब तेल सरसों का तेल, उबटन माने बुकवा, अरु तातो जल और गरम जल, ताहि देख भजे। तेल बुकवा और गरम जल को देखकर भगवान श्री कृष्ण भागते थे, वो लगवाते नहीं थे। और सोई सोई मांगत सोई सोई देती। कहते हैं जोई जोई मांगत सोई सोई देती। माँ यशोदा कह रही हैं कि जो जो मांगते थे हम वही वही देते थे। करी करी कर नहात, और वो बहुत खेलते कूदते थे, हंसते हुए नहाते थे। कर कर मतलब कर्म से मतलब हंस हंस कर करी नहाते नहाते थे। अब कह रहे हैं, कहने के सूर पथिक सुर मोहि रहन दिन बढ़यो रात और सोच। कह सुर पथिक सुन मोहि, पथिक से कह रहे हैं मोह रहन दिन, बहुत दिन हो गया, बढ़े हो रात और सोच। हमें हमारा मन उन्हीं में लगा रहता है और दिन पे दिन भगवान श्री कृष्ण बड़े हो गए हैं। तो मेरो अलग लड़ोड़ा मोहन, मोहन तो भगवान श्री कृष्ण है, वो कहा संकोच। अब बहुत बड़े हो गए होंगे, ये सब बात बताने में उन्हें लज्जा आती होगी, शर्म आती होगी, इसलिए मैं आपसे बता रही हूँ कि बिना मांगे ऐसे उनको देते रहिएगा। तो ख़त्म हो चुका है फाइनली। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दोस्तों के पास भी शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।